थायराइड क्या है? जी हाँ, और आईवीएफ यानी कि थायराइड के कंडीशंस में अगर किसी को थायराइड है, किसी महिला को थायराइड है, उस कंडीशंस में आईवीएफ के बारे में अगर वो सोच रही है, नॉर्मली रूप से जो है उनका जो है वो आम महिलाओं की तरह उनका अगर ये मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। अगर थायराइड का अगर है उनको तो आईवीएफ के बारे में सोच रही हैं, तो उनसे जो है कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। जी हाँ, तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी वो आइए चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। कि सबसे पहले ये भी बताऊंगा आपको कि आपका आईवीएफ कंडीशंस क्या है, किस कंडीशंस में जो है आईवीएफ के माध्यम से जो है हम मतलब क्या नाम है, जो एक महिलाएं होती है अगर वो बांझ होती है तो आईवीएफ के माध्यम से जो है वो बच्चे को पैदा कर सकती है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जिसने अब तक मेरे चैनल जीएसके को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो, ताकि वीडियोज हमारा जितना भी वीडियोज होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका अपने आप जो है नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वीडियोज आपको मिलेगा। ठीक है, आजकल थायराइड जो है एक बेहद आम समस्या बन गई है। वैसे भी मैं थायराइड के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। ठीक है, अधिकतर लोग इस बीमारी से परेशान है। बिल्कुल वो थायरोक्सिन जो है 50 mg का टेबलेट, थायरोक्सिन जो है 75 mg का टेबलेट, थायरोक्सिन जो है 100 mg का टेबलेट बिल्कुल खाते रहते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है अधिकतर लोग इस बीमारी से परेशान है। आपको बता दें कि थायराइड जो है वो गले में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, यह ग्रंथि हार्मोन के उत्पादन का काम करती है। मेरी बात को समझ लो। ठीक है, साथ ही मेटाबॉलिज्म और शारीरिक कार्यों को भी जो है क्या करता है, नियंत्रित करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, थायराइड जो है अगर हार्मोन जो है कम होगा तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर सामान्य से ज्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ये दोनों की स्थितियां स्वास्थ्य के लिए गंभीर होता है। ठीक है, खासकर अगर महिलाओं में थायराइड का स्तर असंतुलित हो जाता है तो या बढ़ जाए या घट जाए। खासकर अगर महिलाओं में थायराइड का स्तर माय डियर फ्रेंड्स अगर असंतुलित हो जाता है तो यह प्रजनन क्षमता पर असर करता है। जी हां, थायराइड जो है वो ओव्यूलेशंस को कम कर देता है। इतना ही नहीं, यह ओव्यूलेशंस को पूरी तरह से सपाट बंद कर देगा, यानी कि बच्चा होने नहीं देगा, एग का फर्टिलाइजेशन होने देगा ही नहीं। यानी थायराइड एक कंडीशंस में बांझपन का कारण भी बन सकता है। समझ में आ रहा है ना बात माय डियर फ्रेंड्स? जब थायराइड से पीड़ित महिलाएं कंसीव अगर नहीं कर पा रही है बच्चे को जन्म देने के लिए या स्टैंड होने के लिए या गर्भधारण करने के लिए, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आईवीएफ ट्रीटमेंट थायराइड से पीड़ित महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। जी हां, अब देखो, थायराइड वाली महिलाएं आईवीएफ से गर्भवती बिल्कुल हो सकती है। 100% सच है ये। आईवीएफ का मतलब होता है, ये भी जान लो। किसी के दिमाग में ये बैठ रहा हो कि भाई ये आईवीएफ तो सुना हूं, लेकिन मतलब क्या होता है जानो। ठीक है, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। इज दैट क्लियर? थायराइड वाली महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है आईवीएफ। यानी अगर आपको थायराइड है तो आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की मदद से मां बन सकती हो। आप भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती हो। जी हां, आपके घर में भी जो है किलकारियां गूंज सकती है इस तरीके से। जी हां, इसमें क्या करना है देखो, अब कैसे होता है आईवीएफ ये भी जानो माय डियर फ्रेंड्स। महिलाओं के अंडाशय को अंडे पैदा करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। फिर अंडे और शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में मिलाकर, बात को समझो, अंडा जो है औरत के ओव्यूलेशन से अंडा को निकालकर, ठीक है, और मर्द का जो शुक्राणु होता है उसको टेस्ट ट्यूब में मिलाकर शिशु का निर्माण किया जाता है ना। चैलेंज, जब भ्रूण बन जाता है, छोटा सा भ्रूण बन जाता है, तो उस भ्रूण को महिलाओं के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी जांच की जाती है, तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के बाद थायराइड से पीड़ित महिलाएं गर्भवती निश्चित तौर पर हो सकती है। लेकिन अगर किसी महिला को
हाइपोथायराइडिज्म है तो जटिलताएं भी बढ़ सकती है, यानी कंसीव करने में दिक्कत भी हो सकती है। ऐसी महिलाओं में सफलता का दर थोड़ा कम हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको थायराइड है और आप आईवीएफ लेने के बारे में सोच रही हैं, तो थायराइड के स्तर को कंट्रोल में रखने की पहले जरूरत होगी। ऐसे में थायराइड वाली महिलाएं भी गर्भाधारण करने में सक्षम हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, थायराइड होने पर गर्भाधारण करने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस ट्रीटमेंट को ले रही हैं तो पहले अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनसे आप जरूर मिले। जी हां, साथ ही आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें जो आपको डॉक्टर बताएगा जिसने आईवीएफ ट्रीटमेंट किया है। बात समझ में आ गई? अगर आप आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उस कंडीशंस में धूम्रपान का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? धूम्रपान गर्भाधारण की संभावना को कम कर सकता है। अगर पुरुष धूम्रपान करता है तो उन्हें भी ऐसा करने से बचना चाहिए। जी हां, क्योंकि इससे शुक्राणु की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, उनकी जो मोर्टालिटी होती है उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको शराब से भी परहेज करना चाहिए। शराब शुक्राणु और अंडे की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं। जी हां, शराब क्या करता है? शुक्राणु और अंडे की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। यह गर्भाधारण की संभावना को भी कम करता है। इसीलिए जितना संभव हो शराब से दूरी बनाकर रहो। जी हां, आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी प्लान करते हुए आपको तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह सुबह खूब अच्छे से कपाल भाती अनुलोम विलोम करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहोगे। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साथ ही पूरी नींद का मजा लें और अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, जो आपका हॉबीज है। ठीक है? इस दौरान आपको हैवी वर्कआउट करने से भी बचना चाहिए। आप आसान सा एक्सरसाइज या योगासन का प्रैक्टिस कर सकती हूं। अगर आपको थायराइड है तो आप गर्भाधारण करने के लिए आईवीएफ की मदद ले सकती हैं। थायराइड वाले जो महिलाएं हैं वे भी आईवीएफ की मदद से कंसीव कर सकती हैं और संतान का सुख पा सकती हैं और उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज हो सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप हमारे कमेंट में आइए, हमसे पूछिए। हमारे टीम के लोग आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहो, मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।